Hello, good morning, dear student. I am Varun Kumar Rai, political science faculty in Bhiwani Public School. हम क्लास 12 के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कोलिशन गवर्नमेंट. इसका थोड़ा एलिबरेट हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जस्ट एक और टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3 एंड एनडीए 4. ये चारों चीज को डिस्कस करेंगे. तो अगर आप कोलिशन गवर्नमेंट को देखेंगे तो पहले ये समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट. कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है वो अलग तरह का है. इसमें है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट. फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब क्या है कि जिसने सबसे ज्यादा वोट स्कोर किए वो इलेक्शन जीत जाएगा. वी विल डिक्लेयर द विनर. तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंडिया में जो आपका जनरल इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है या लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा का इलेक्शन देखेंगे तो उसमें पीआर है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड है. तो ये चीज तो हमारा 11th क्लास का टॉपिक था, ये आपको क्लियर होगा. अब अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आजादी के बाद इंडिया में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था वो 1952 में हुआ था. 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट हुआ था. आजादी के बाद जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में हुआ था और उसके बाद से लेकर के 1977 तक आपका एक ही पार्टी का गवर्नमेंट रहा था, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही गवर्नमेंट रहा इस पूरे फेज में. और 77 में एक कोलिशन गवर्नमेंट कह सकते हैं उसको कि दैट इज बहुत सारी पार्टी मिलकर के बनाती है, दैट इज कॉल्ड जनता पार्टी. मोर और लेस कोलिशन कर सकते हैं. मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, इसको पूरी तरह कोलिशन नहीं कर सकते, मोर और, बिकॉज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन होकर एक पार्टी बनाया था, दैट इज जनता पार्टी. इसको मोर और लेस कोलिशन कर सकते हैं, इसको पूरी तरह कोलिशन नहीं कर सकते हैं, बट मोर और लेस यू कैन से कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, बिकॉज इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के एक पार्टी बनाया, दैट इज कॉल्ड जनता पार्टी. ठीक है, तो ये था. बट अगर आप प्योर कोलिशन देखेंगे तो 1952 से लेकर के 1989 तक इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट का दौर नहीं रहा. 1952 से लेकर के 1989 तक इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट का दौर नहीं रहा. इट मींस एक पॉलिटिकल पार्टी थी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. वो अपना पूरी तरह अपना नंबर बना करके और खुद के दम पे सरकार बना रही थी फ्रॉम 1952 टिल 1989. यहां तक कांग्रेस पार्टी खुद के दम पे सरकार बनाते हुए आ रही थी. और वहां पर जो अपोजिशन पार्टी था वो 1989 के टाइम में भारतीय जनता पार्टी जो 1984 में बना 1980 में बना था, 1984 में 2 सीट और 1989 में भारतीय जनता पार्टी 85 सीट के साथ एक मेजर रोल प्ले करने वाली पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है. अगर आप देखें 1989 का से कोलिशन का दौर स्टार्ट होता है. 1989 में क्या हुआ था कि अगर आपको थोड़ा सा बैक याद हो, 1989 से पहले 1984 का जनरल इलेक्शन याद हो, तो 84 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का पूरे ऑल इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था. अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए था कि आपका इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था एंड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी पूरे इंडिया में एक सहानुभूति की लहर थी. एक ये था कि यस, कांग्रेस पार्टी को गांधी ने, मिसेस गांधी ने इस देश के खातिर उनकी जान गई है, तो कांग्रेस लोगों ने राजीव गांधी को वोट दिया और राजीव गांधी ने 1984 के इलेक्शन में 413 सीट लेके आए. 413 सीट कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी सिक्योर. अब इसके बाद ये जो इलेक्शन होता है 1989 का जो जनरल इलेक्शन होता है, इसमें कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है. इसमें अगर देखोगे इस इलेक्शन का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो यहीं से कोलिशन गवर्नमेंट का दौर चालू होता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 197 सीट से स्कोर करती है और जनता पार्टी जो है, मैं जेपी लिख दिया हूं, जनता पार्टी रहती है एक पार्टी जो पहले से एग्जिस्ट करता, वो 143. और बीजेपी इस समय बन रहा था, मैंने बताया था कि बीजेपी जो है वो 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन चुका था और 84 के जब कांग्रेस का लहर था उसमें बीजेपी ने सिर्फ 2 सीट सिक्योर किया था. तो यहां पर बीजेपी सिक्योर 85 सीट एंड इंडियन सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट स्कोर 33 सीट. तो ये इसका एरा था. अब इसमें देखेंगे तो ऐसा क्या कारण था कि 84 में राजीव गांधी was the PM at the time. राजीव गांधी यहां पीएम थे और 413 सीट लाए. और यही सेम पॉलिटिकल पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, वो जब 89 में इलेक्शन होता है तो वो
अपने आधे से भी मतलब अपना 413 वाला फिगर को डाउन करते करते 197 तक पहुंच गए। ऐसा क्या कारण था? इसके बहुत सारे कारण थे। एक तो राजीव गांधी की जो पॉलिटिक्स थी, दैट पॉलिटिक्स वाज द अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अपीजमेंट पॉलिटिक्स इन सेंस ऑफ कि शाहबानो का केस था, उसमें मुस्लिम को अपीज करने के लिए, मुस्लिम लोगों को अपीज करने के लिए उस केस का जो जजमेंट है, उस जजमेंट को पार्लियामेंट में एक्ट लाकर उसको बदल दिया। राम मंदिर के ताला को ओपन कर दिया फॉर द हिंदू अपीजमेंट। बफोर्स का स्कैंडल लगा था, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। इस तरह से बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स थी, उसके कारण राजीव गांधी माइनॉरिटी में सरकार में आ जाते हैं। एंड उन्हीं के सरकार में वन ऑफ द पर्सन हुज नेम वाज विश्वनाथ प्रताप सिंह, दैट इज कॉल्ड वीपी सिंह। वीपी सिंह ही इन्होंने उनके पार्टी से बाहर निकल के और अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और डिफेंस मिनिस्टर भी थे, उन्होंने आरोप लगाया था राजीव गांधी के ऊपर कि इन्होंने बफोर्स में स्कैंडल किया है। तो ये सारा कारण से राजीव गांधी का नंबर जो है वो डिक्रीज होता है, कांग्रेस पार्टी इस नंबर पे पहुंच जाता है। अब इसके साथ ही बीजेपी एक बड़ा फोर्स बन के उभरा था। तो 1989 में कांग्रेस अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती थी, तो दूसरा जो सबसे बड़ा पार्टी बनता है, दैट इज कॉल्ड जनता पार्टी। और जनता पार्टी में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह उसके लीडर थे, और उसको बीजेपी और सीपीआई ने सपोर्ट किया। एंड आफ्टर द सपोर्ट ऑफ इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी और सीपीआई के सपोर्ट के कारण सरकार बन जाती है जनता पार्टी की केंद्र में। ठीक है, मतलब दैट इज नॉट कॉल्ड जनता पार्टी, दैट इज कॉल्ड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड नेशनल फ्रंट, नेशनल फ्रंट, नेशनल फ्रंट की सरकार बन जाती है। अब नेशनल फ्रंट की सरकार बनती है, अगर आप देखें तो बीजेपी अभी भी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज कॉल्ड कांग्रेस पार्टी। दूसरे नंबर पे जनता पार्टी है, और ये जो फ्रंट बनता है नेशनल फ्रंट बनता है। बट इसके कुछ दिन बाद ही, अब इस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह कई सारे काम करते, वीपी सिंह मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको इंडिया में इंप्लीमेंट करते हैं। इसका हम सेपरेट एक वीडियो में, एक लेक्चर में देखेंगे कि ये मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था। अब इसके बाद क्या होता है कि उन्हीं के पार्टी में से एक लीडर थे, दैट इज कॉल्ड चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर को लेकर के ये जाते हैं, और चंद्रशेखर को कांग्रेस पार्टी यूनिनमसली सपोर्ट करता है। इनके पास 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करके चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एंड लेटर ऑन कांग्रेस विड्रॉ द सपोर्ट फ्रॉम चंद्रशेखर गवर्नमेंट, और चंद्रशेखर अपना बजट ही पास नहीं कर पाते। विड्रॉ करने का मतलब था चंद्रशेखर गवर्नमेंट जो थी वो मार्च में जो इनका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, जो बजट था भारत सरकार का, वो पास नहीं कर पाते हैं। उसके कारण पूरे दुनिया में चंद्रशेखर गवर्नमेंट की किरकिरी होती है, और मूडी, स्टैंडर्ड पुअर्स जैसी कंपनीज जो थी, रेटिंग एजेंसी, तो इंडिया की रेटिंग को डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर चंद्रशेखर से सपोर्ट वापस लेके सरकार जो है वो गिर जाता है, और फ्रेश जनरल इलेक्शन होता है। एंड दैट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1991। अब इसी इलेक्शन के कैंपेनिंग के टाइम में राजीव गांधी का श्री कोयम्बदूर में उनका असैसिनेशन हो जाता है, एलटीटीई के द्वारा, लश्कर लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम के द्वारा इनका असैसिनेशन हो जाता है। अब दूसरा जो दौर है, मैं यहां लिख देता हूं 1989 का। 1989 में कांग्रेस पार्टी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये स्कोर करती है 197 सीट। जनता पार्टी मैंने लिखा, जेपी मतलब 145 सीट। बीजेपी स्कोर 85, हाँ 85, यस। एंड सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये स्कोर 33 सीट। ये 1989 का एजेंडा। उसके बाद 1991 का अगर आप इलेक्शन को देखेंगे तो ये इलेक्शन कुछ अलग था। इस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनके उभरती है, और 232 सीट जीत करके आती है। बीजेपी, इनका भी नंबर बढ़ता है, एंड बीजेपी का जो नंबर है वो 120 के आसपास पहुंच जाता है, जो 82 से 120। देन जनता पार्टी, देन सीपीआई वो 35, और जनता पार्टी और भी पार्टी 59 सीट्स ये स्कोर करके आता है। तो यहां पे भी अगर देखेंगे तो जो कोलिशन सेंटर में, कोलिशन के लिए अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 5, अभी करंट का सिचुएशन देखें तो 545 43 सीट है,
इसमें से 273 सीट उसको लाना पड़ेगा, देन ही फॉर्म द गवर्नमेंट। 272 अभी अब जा रहा है ये फिगर, 272 लाना पड़ेगा, देन ही फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर 272 का फिगर नहीं था, 232 का फिगर था। तो इसके लिए फिर से कम्युनिस्ट पार्टी और भी पॉलिटिकल पार्टी, इनको बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है एंड कम्युनिस्ट पार्टी इनको सपोर्ट करता है, एंड देन राव नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। अब इस समय क्या हुआ था कि राजीव गांधी का एसेसिनेशन हो गया था, और इस समय दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, दैट वाज द टीएन सेशन। इन्होंने आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी उन्होंने 6 मंथ के लिए इलेक्शन को होल्ड कर दिया था, बिकॉज साउथ इंडिया में इलेक्शन हो गया था और नॉर्थ में नहीं हुआ था, तो इलेक्शन को होल्ड किया। सॉरी, नॉर्थ में हो गया था, साउथ में होना बाकी था, कोयम्बटूर में उनकी डेथ हुई थी। तो उन्होंने बोला कि देयर इज सम कूलिंग पीरियड, बिकॉज लोगों का जो सेंटीमेंट है वो वोट देने लायक अभी नहीं है, और अगर वो उसमें कूलिंग ऑफ नहीं रखा जाता, उस इलेक्शन को कूलिंग ऑफ नहीं रखा जाता, तो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी विल सिक्योर लार्ज नंबर ऑफ मार्जिन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट इन देयर ओन विल। तो 332 सीट कांग्रेस पार्टी, बीजेपी 120 एंड कम्युनिस्ट पार्टी 35 सीट के साथ ये भी कोalition गवर्नमेंट बनता है। एंड उसके बाद फिर 5 साल बाद इलेक्शन होना है। मैं फिर से बता देता हूं कोalition गवर्नमेंट का मतलब क्या है। अगर आप सेंट्रल लेवल पे बात करें और स्टेट लेवल पे बात करें, फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल पे मैं बताया कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो 543 सीट है जिसपे इलेक्शन होता है, तो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। पहले 545 था तो 273 था, अब 272 का सीट नंबर चाहिए, मैजिकल नंबर फॉर द लोकसभा। फॉर एग्जांपल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे हरियाणा की बात करें 90 सीट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए 46 सीट चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर अगर नहीं आता है तो सरकार, तो गवर्नर को, फॉर राज्य के लिए गवर्नर को है कि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरती है उसको सरकार बनाने के लिए न्योता पेश करे, उनको इनवाइट करे कि टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखें महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तो महाराष्ट्र में देयर इज 2 अलायंस, वन इज महायुक्ति एंड वन अनदर इज महाविकास आघाड़ी। तो महायुक्ति को काफी ज्यादा मार्जिन है, और महायुक्ति बहुत ही 54 सीट के साथ महायुक्ति है, सॉरी महाविकास आघाड़ी जो है उसको 54 है, और महायुक्ति काफी ज्यादा मार्जिन के साथ है, 200 से ज्यादा, 222 से भी ज्यादा। उसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इज भारतीय जनता पार्टी, 122 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। तो डेफिनेटली उनको बोलेगा कि आप सरकार फॉर्म करें, एंड देन वो अपने दम पे, बिकॉज 288 का फिगर है, तो वहां पे वो अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते, तो डेफिनेटली दे फॉर्म द कोalition एंड आफ्टर कोalition दे फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कोalition का। जैसे अभी अगर देखें तो लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पे सरकार नहीं बना पाया, जो 272 का मैजिकल फिगर था वो बीजेपी उसको वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो बीजेपी एंड हिज लाइक माइंडेड पार्टी, जो लाइक माइंडेड पार्टी है, दैट इज कॉल्ड अलायंस, दैट इज कॉल्ड कोalition। अलायंस का मतलब यह है कि मतलब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी और उसकी लाइक माइंडेड पार्टी जो है वो मिलकर के जब एक अलायंस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हेन दे फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड कोalition गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे मैं आगे ये पूरी तरह पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये नंबर लोकसभा में मैच नहीं हो रहा है और उसमें जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको सरकार बनाने का न्योता पेश होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देन वो और भी पार्टी से अपना सपोर्ट लेकर के प्रेसिडेंट को देंगे कि यस हमारे पास ये 272 का फिगर हो चुका है एंड वी विल एबल टू मेक द फॉर्म द गवर्नमेंट एट सेंटर। तो ये वहीं स्टेट पे है कि गवर्नर को देंगे कि यस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मैं हूं और उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी मुझे सपोर्ट कर रही है, वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट एट सेंटर, एट स्टेट सॉरी। अब नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन होता है, ये क्लियर है। नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन है वो 1996 में होता है। ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था कि इलस्ट्रेट द कोalition गवर्नमेंट एट सेंटर पोस्ट 1989, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन 2-3 साल में सैंपल पेपर में भी और प्रीवियस ईयर पेपर में भी दिखे। 1996 का अगर आप जनरल इलेक्शन को देखेंगे तो इस जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल अलग होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज 140 सीट, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दैट इज 161 सीट के साथ आते हैं। अब अगर आप देखिए तो बीजेपी इज इमर्जिंग वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्स इन द सेंट्रल पॉलिटिक्स। 1984 में ये पॉलिटिकल पार्टी के पास 2 सीट था, 89 में जाकर के ये पॉलिटिकल पार्टी के पास 80 सीट हुआ। 1989 में मैं इसका लिख लेता हूं, ये क्वेश्चन भी बनता है कि इमरजेंस राइट द
इमर्ज ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन सेंटर पॉलिटिक्स। देन 1991 में बीजेपी स्कोर 120 एंड 1996 में बीजेपी सिक्योर 161। यहाँ इसमें मैं दोनों चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोalition गवर्नमेंट क्या है और बीजेपी का क्या हिस्ट्री है। बिकॉज अभी सेंटर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो डेफिनेटली वो चाहेगी कि जो नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं उनको इसके बारे में पता हो। तो 80 में ये पार्टी बनती है। फर्स्ट इलेक्शन 84 में लड़ता है 2 सीट, बिकॉज कांग्रेस की आंधी थी। 1989 में बीजेपी स्कोर सिक्योर ओनली 85 सीट। 1991 में बीजेपी सिक्योर 120 और 1996 में बीजेपी बिकेम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। उसका भी कारण है कि हाउ बीजेपी इतनी बड़ी सिग्निफिकेंट नंबर कैसे स्कोर की, बिकॉज वो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन और हार्डकोर हिंदुत्व की जो बात थी, राम मंदिर का एजिटेशन और हार्डकोर हिंदुत्व की जो बात थी, ये बात लोगों को काफी हद तक अच्छा लगता है और उसके कारण बीजेपी जो है वो सेंटर लेवल पे इस चीज को सिक्योर कर पाती है। सो दैट बीजेपी के लेवल टू सिक्योर दिस नंबर एट द सेंटर लेवल। यहां तक कोई दिक्कत है? नो। 1996 तक हो गया है। अब 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनती है, बट बीजेपी का जो इमेज है, द इमेज इज नॉट लाइक ए सेकुलर पार्टी। जो बीजेपी का जो इमेज है वो एक सेकुलर पार्टी के रूप में नहीं रहता है। इसके कारण बीजेपी की सरकार तो बनती है, बट द गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी वाज द पीएम। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के ये सिर्फ 13 दिन के लिए पीएम बनते, 13 डेज। बिकॉज एक सेकुलर इमेज ना होने के कारण बीजेपी को नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करते हैं और उनके पास ये जो नंबर था 273 का उस टाइम में नंबर था, ये नंबर को वो इसके बीच में काफी डिफरेंस है। अगर आप देखें तो 161 उनके पास नंबर है और 273 नंबर चाहिए, करीबन 122 सीट और चाहिए। और 122 सीट जुटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, बिकॉज उनका एक सेकुलर इमेज नहीं था। सारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट करना नहीं चाह रहा था। तो 161 सीट के साथ बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी फोर्स बनके उभरता है, बट ओनली 13 डेज की सरकार ही चला पाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ओनली फॉर्म 13 डेज गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल। ओके, आफ्टर दैट यहां पर एक कोalition का बहुत बड़ा दौर चलता है। ये चीज मैं फिर से लिख दूंगा बाद में। यहां पर एक कोalition का दौर चलता है कि 1996 में देयर इज 3 प्राइम मिनिस्टर इस इलेक्शन के बाद। वन इज अटल बिहारी वाजपेयी, देन एचडी देवगौड़ा, देन आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार। ये 3 लोग 1996, 7 और लेटर 98 तक ये 3 प्रधानमंत्री रहते हैं। ये तो 13 दिन के लिए बनते हैं। देन जून 1996 से लेकर के 1997 तक एचडी देवगौड़ा और देन 1997 टू 1998 इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं। ओके, अब यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो एचडी देवगौड़ा जो है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है एक फ्रंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट। अब यूनाइटेड फ्रंट से सरकार रहती है। इसमें बीजेपी नॉन कांग्रेस, नो बीजेपी नो कांग्रेस। अगर क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट टाइम नन बीजेपी नन कांग्रेस सरकार कब बना था, तो वो एचडी देवगौड़ा वाज द प्राइम मिनिस्टर। ना बीजेपी का सपोर्ट था ना कांग्रेस का था। सारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जितनी थी उन सारी पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर के एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। आफ्टर दैट इंद्र कुमार गुजराल को कांग्रेस पार्टी सपोर्टेड आईएनसी, कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंद्र कुमार गुजराल को सपोर्ट किया। ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर और उसे सपोर्ट, और उसके साथ ही लालू प्रसाद यादव एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने इंद्र कुमार गुजराल को सपोर्ट किया। और आफ्टर दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस लिया और गुजराल की सरकार गिर जाती है। अगर आप देखें ये इंसिडेंट 2 बार होता है, अभी तक ये इंसिडेंट 3 बार हो चुका है। फर्स्ट इंसिडेंट 1979 में हुआ था, जब चरण सिंह को कांग्रेस ने बनाया था और कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस लिया था। देन चंद्रशेखर के साथ, एंड देन आई.के. गुजराल के साथ।
ये 3 बार ऐसा होता है कि कांग्रेस ने सपोर्ट दिया और सपोर्ट अपना वापस लेके सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब अगर इस चीज को देखेंगे तो 1998 में फिर से जनरल इलेक्शन होता है। 96 का मैंने बता दिया। 98 में बीजेपी को यह बात समझ में आ चुका था कि हम अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते, बिकॉज इनके पास इतना फिगर नंबर, जो सरकार बनाने के लिए जो नंबर है वो 273 चाहिए, बट इनके पास इतना नंबर लाए थे और इनको कोई 122 सीट कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो बीजेपी ने एक अलायंस बनाया, दैट नेम इज एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए बनाया कि बीजेपी एंड इसकी जो विचारधारा को, इसकी जो आइडियोलॉजी को जो लाइक करते हैं, दैट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिले एंड दैट फॉर्म ए अलायंस दैट इज कॉल्ड एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये एनडीए 1 रहता है। अब एनडीए 1 का जो रिजल्ट आता है उसमें बीजेपी, सिर्फ बीजेपी का मैं लिख रहा हूं, एनडीए 1 में बीजेपी का लिख रहा हूं, बीजेपी का नंबर बढ़ता है 182 सीट बीजेपी जीत करके आती है। यहां पर पिछले बार से 21 सीट ज्यादा बीजेपी सीट जीत करके आती है। और कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है फिर इस बार डिप होता है 141, जहां पर कांग्रेस जो है 140 था, एक सीट मतलब कांग्रेस को बढ़ता है, जो 140 था वहां 141 होता है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नंबर गिरता है। और यहां पर बीजेपी जो है वो 13 मंथ की सरकार चलाते हैं। बीजेपी फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर 13 मंथ, ये 13 महीने की बीजेपी सरकार चलाते हैं यहां पर। और यहां पर भी 13 महीने बाद द लीडर एट द टाइम, बीजेपी लीडर ग्रेट सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी से एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है। और जयललिता, ही वाज द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, इन्होंने अपना सपोर्ट वापस लिया था। इस पॉलिटिकल पार्टी नेम वाज एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। इन्होंने अपना सपोर्ट वापस लिया था और सपोर्ट वापस लेने के बाद बीजेपी का एक वोट के लिए, मतलब 273 आउट ऑफ 272 आता है और एक वोट के कारण इनकी सरकार गिर जाती है। और उसमें का अगर आप देखेंगे, पार्लियामेंट का डिबेट देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत ही हॉरिफल डिबेट है उस समय कि हम अपना अगर इस तरह के सत्ता हमें चिमटे से भी मिलता है तो हम उस सत्ते को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। और करप्शन को लेकर के था। साथ ही साथ प्रमोद महाजन, उनकी बेटी अभी पूनम महाजन है जो वहां की महाराष्ट्र की प्रोमिनेंट लीडर है, उन्होंने भी, प्रमोद महाजन, लाल कृष्ण आडवाणी ने बड़ा भावनात्मक स्पीच दिया था पार्लियामेंट में और अपना रेजिग्नेशन, जब सरकार उनकी गिर गई थी। एंड आफ्टर दैट फिर से जनरल इलेक्शन होता है। मैं इस जनरल इलेक्शन को यहां लिख देता हूं 1999 में। अब 1999 में एनडीए 2 बन जाता है यहां पे कि बीजेपी एनडीए 2। अगर आप देखें तो अभी तक बीजेपी ने 3 बार सरकार फॉर्म किया। वन इज यहां पर बीजेपी इटसेल्फ थी, यहां पर कोई अलायंस नहीं था, यहां पर कोई लाइक माइंडेड पार्टी बीजेपी के साथ नहीं थी और 13 दिन में बीजेपी की सरकार गिर जाती है। यहां पर 1998 में देखेंगे बीजेपी ने ये समझ में आ गया था कि नहीं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहेगा, हमें एक अलायंस, प्री पोल अलायंस बनाना चाहिए। और प्री पोल अलायंस बनाने के ठीक 13 महीने बाद इनकी भी यहां पे भी सरकार गिर जाती है। एंड आफ्टर दैट 1992 ये फुल फ्लेज गवर्नमेंट चलता है 5 साल के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस फुल फ्लेज कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फुल फ्लेज 5 साल के लिए चलता है, दैट इज 1999 में, जस्ट आफ्टर कारगिल वॉर। इस टाइम में कारगिल वॉर भी फेस हुआ था। अब इस इलेक्शन का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो यहां पर बीजेपी 182 सीट अपने दम पे वही सेम नंबर रिपीट करता है, लेकिन कांग्रेस 114 सीट के साथ सिमट जाती है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी सिमट जाती है और ये 1999 से लेकर के 2004 तक का रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स non-Congress government who completed his 5 year of tenure. The first that prime minister was the Atal Bihari Vajpayee. ये रहते हैं, इनके टाइम में बहुत सारी गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स रहती है, इंडिया साइनिंग, फील गुड, इसकी टाइम में बीएसएनएल जो है वो रिमोट घर घर तक पहुंचाया जाता है। इन्हीं के टाइम में प्रधानमंत्री सड़क योजना जो होता है उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है, इसको भी पूरे देश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवेज है, उसको कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ एंड साउथ के बीच में और ईस्ट और वेस्ट के बीच में कनेक्टिविटी, ये सारी चीज भारतीय जनता पार्टी करती है। बट फिर से जो इलेक्शन होता है 2004 में, उसमें ये
उस फर्स्ट टाइम इन द वो हो रहा था कि जितने एग्जिट पोल थे, दैट एग्जिट पोल बता रहा था कि बीजेपी केम इन द सेंटर, बट यहां पर इसका अपोजिशन होता है कि बीजेपी जो है वो सेंटर पे नहीं आता है। बीजेपी जो है वो उसका नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है यहां पर 145 सीट स्कोर करता है और बीजेपी जो है दैट स्कोर 138। मतलब माइनर सा डिफरेंस था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, बट कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए, मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसको सरकार बनाने के लिए इनविटेशन मिलेगा। देन यहां पर कांग्रेस को भी समझ में आ गया था कि ये फिगर और हमें चाहिए 273 का, तो कांग्रेस ने भी एक अलायंस बनाया था, दैट इज कॉल्ड यूपीए, दैट इज यूपीए 1, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है 2004 से 2009 के बीच में रहता है, और उस टाइम में मनमोहन सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। एंड देन लास्ट जो है वो 2009 में फिर बीजेपी को लग रहा था कि यस हम कुछ अच्छा करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ही माइनर सा गैप है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, 138 और 145 में बहुत ही माइनर सा गैप है। बट यहाँ पर 2009 में कुछ बेहतर करते हैं बीजेपी, करने की कोशिश करते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, और यहाँ पर फिर से यहाँ पे कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 206 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस और 116 सीट भारतीय जनता पार्टी रहती है। और 2014 तक ये कांग्रेस की सरकार रहती है। काफी करप्शंस थे, और उसके बाद एनडीए 3 और एनडीए 4 हम फर्दर अलग वीडियो में इसको देखेंगे, अलग लेक्चर में इसको हम देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, बट एक बार मैं फिर से क्विक रिवाइज करवा देता हूं इस पूरी चीज को, तो आपको ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये समझने में। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा, लास्ट में भी अगर आप इसको क्विक देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब सबसे पहले समझना है कोalition गवर्नमेंट क्या है। कोalition गवर्नमेंट यह है कि जब सेंटर या स्टेट लेवल पे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उस मैजिकल फिगर को कैच नहीं कर पाता है, मैजिकल नंबर नहीं स्कोर कर पाता है, तो दैट फॉर्म ए कोalition, और कोalition की सरकार बनती है एट द सेंटर और स्टेट लेवल। अगर आप कोalition की बात करें तो सबसे पहला जो कोalition गवर्नमेंट बना था वो 1989 में हुआ था, आफ्टर द असैसिनेशन, मतलब नॉट असैसिनेशन, 1989 में वहां कांग्रेस पार्टी 197 सीट लाई थी, और एक जनता पार्टी थी उसने 145 सीट लाया था, बीजेपी 85 एंड कम्युनिस्ट पार्टी 33। और उसमें कांग्रेस पार्टी ने सरकार फॉर्म नहीं कर पाए थे, जनता पार्टी को मौका मिलता है दैट फॉर्म द गवर्नमेंट, बिकॉज बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी उनको सपोर्ट करते हैं, उसके साथ ही वो सरकार फॉर्म करते हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर वाज वीपी सिंह। आफ्टर दैट 1991 के जनरल इलेक्शन में, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी 132 सीट सिक्योर करता है, बट उसको बहुमत के लिए 273 का फिगर चाहिए था। ये नंबर मैच नहीं हो पाता है, कम्युनिस्ट पार्टी और अदर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट एट सेंटर। उसके बाद 1996 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का बहुत बुरा हाल, 140 सीट, और वहां पे बीजेपी 161 सीट के साथ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरती है, और बीजेपी फॉर्म द गवर्नमेंट। बीजेपी इट मींस अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम प्राइम मिनिस्टर फॉर 13 डेज, 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और उसके बाद 1996 में दो प्रधानमंत्री बनते हैं, एच डी देवगौड़ा, और लेटर 1997 में इंद्र कुमार गुजराल। कांग्रेस अपना सपोर्ट विड्रॉ करता है, और फिर से 1998 का जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें एनडीए 198 में बीजेपी को यह समझ में आ जाता है, इसके बड़े लीडर को, कि हम खुद के दम पे सरकार नहीं बना सकते, वी नीड टू फॉर्म ए अलायंस, एंड दैट अलायंस इज लाइक माइंडेड पार्टी फॉर्म ए अलायंस, एंड इफ द लाइक माइंडेड पार्टी फॉर्म्स ए अलायंस दैट इज कॉल्ड एनडीए। और वह 182 सीट बीजेपी सिक्योर करती है, और एनडीए मिलकर के सरकार बनाते हैं, बट 13 महीने बाद उनकी सरकार चली जाती है। देन फिर से 1998 में जनरल इलेक्शन होता है, और 1998 में जो जनरल इलेक्शन होता है उसको हमने 99 में, सॉरी, यहाँ पे बीजेपी अपना नंबर सेम सिक्योर करता है, अलायंस मिलकर सरकार बनाते हैं, और 182 से 272 मतलब 90 सीट, 90 91 और चाहिए, ये अलायंस मिलकर के ये 5 साल फुल फ्लेज सरकार चलता है। देन यूपीए 2004 में यूपीए बनता है, कांग्रेस पार्टी और उसकी लाइक माइंडेड पार्टी जो अलायंस बनाती है, दैट इज कॉल्ड यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यहां पर कांग्रेस ने 143 सीट स्कोर किया और बीजेपी ने 138, बहुत माइनर सा गैप था। कांग्रेस की ओर से जो प्रधानमंत्री बनते हैं दैट वाज द मनमोहन सिंह। एंड 2009 में यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काफी गैप होता है, मैं यहां लिख देता हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बीजेपी। इंडियन नेशनल कांग्रेस सिक्योर 206, बीजेपी सिक्योर 116 सीट इन द लोकसभा इलेक्शन। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आपका क्या है
लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या है एनडीए 3 और एनडीए 4। और एनडीए 3 में जो प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, और एनडीए 4 में जो स्लोगन था सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास, इस चीज को हम देखेंगे। इसके बाद मंडल कमीशन पे, और कल से हम सैंपल पेपर का एक एक वीडियो को हम लोग उसको लॉन्च करेंगे, एक एक चीज को कोडिफाई करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।